Hello students, Namaste. Our chapter 5 Chemistry in Everyday Life is going on. In this chapter, today's our topic is Lewis concept for acid and base. तो आज हम एसिड और बेस की लुईस कंसेप्ट को यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं और हमने अब तक आरेनियस और ब्रोंस्टेड लॉरी की जो कंसेप्ट हैं एसिड और बेस की वो डिस्कस कर ली हैं, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में हम लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस के बारे में यहाँ पर कंफर्म करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, लुईस इज द थर्ड साइंटिस्ट विच गिव ए डेफिनेशन फॉर एसिड एंड बेस। तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है ना। दोज substances which are accepts electron pair, those substance which are accepts electron pair, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आर कॉल्ड एसिड। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इट मीन्स इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट है, जब तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, these are the electron deficient compound, these are the electron deficient कंपाउंड। ये कैसे कंपाउंड हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो इनका जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो कंप्लीट होगा क्या, नहीं होगा। एंड देयर ऑक्टेट इज अनकंप्लीट, उनका ऑक्टेट भी कैसा होता है, अनकंप्लीट होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स नोट करते हैं। चलो, ऑक्टेट अनकंप्लीट होता है, सो these फॉर्म्स कैटाइन, इसलिए क्या फॉर्म करते हैं, कैटाइन। तो देखो, लुईस एसिड के आप एग्जाम्पल्स नोट करिए, लुईस एसिड कौन कौन हो सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल्स में लिखता हूँ, BF3 AlCl3 कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 सोडियम +1 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है ना। जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वो सब के सब कौन हैं, लुईस एसिड हैं। तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, इस सब के नाम मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से चेक करो इनको, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या हैं, लुईस एसिड हैं। और देखो लुईस बेस क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और बेस क्या होंगे, दोज सबस्टांसेस विच आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स,
जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। चलो, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन लिखो, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड बेस। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए ना। दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो डोनेट कर सकते हैं। एंड दियर ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट कैसा होना चाहिए बताओ? इनका ऑक्टेट कैसा होना चाहिए? अरे ऑक्टेट जो होगा वो कंप्लीट होगा और ऑक्टेट में एक इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर प्रेजेंट होगा। ऑक्टेट इज कंप्लीट विद ए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट होता है और एक लॉन पेयर एक्स्ट्रा होता है इनके पास, ठीक है ना। तो देखो लुईस बेस क्या हो सकते हैं? लुईस बेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। लुईस बेस के एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप जिनके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे H2O, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। NH3 नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। और जितने भी नेगेटिव चार्ज रखने वाले जो आयंस हैं वो सब के सब लुईस बेस होते हैं, ठीक है। जितने भी नेगेटिव चार्ज जो आयन रख सकते हैं वो सब लुईस बेस होते हैं। तो ये वाटर है, वाटर के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अमोनिया के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। हाइड्रोक्सिलाइन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ब्रोमीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब के सब क्या कहलाएंगे बेटा? लुईस बेस। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और नोट करते हैं लुईस एसिड और बेस को डिफाइन करने का। तो चेक करते हैं एग्जाम्पल्स। देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, देखो BF3 के साथ रिएक्ट करा देते हैं अमोनिया को। BF3 के साथ किसको रिएक्ट करा रहे बेटा? अमोनिया को। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, अभी जस्ट आपको बताया था। रिएक्ट कराओ दोनों को तो ये रिएक्ट होने के साथ साथ किसके साथ ऐड हो जाएगा? बोरॉन के साथ। तो देखो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, F3B NH3। ये जो एरो का जो साइन है, ये एरो का साइन एक बॉन्ड है और इस बॉन्ड को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बोलेंगे बेटा इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ये बॉन्ड 2 एटम्स के बिटवीन बनता है। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखो 2 एटम्स के बिटवीन बनेगा, ठीक है ना। और इसमें जैसे A और B 2 एटम हैं, इन दोनों के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होना है। तो अगर ये दोनों के दोनों एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जैसे A का 1 इलेक्ट्रॉन, B का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो गई और ये वाला आपके लिए कंपाउंड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से अगर कोवेलेंट के साथ हमको इनको ऐड करना है तो क्या करते हैं कि इसमें जैसे B है, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर B कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए दे देता है, V जो एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दे देता है A के लिए, तो इन दोनों के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसमें जो एरो साइन होता है ये उस एटम से उस एटम की तरफ बनाया जाता है कि
जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जैसे बी डोनेट कर रहा है ए को, तो ये एरो हमको यहाँ पर शो करता है, कर रहा है ना शो। तो ठीक इसी प्रकार से अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है बोरोन को, तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैं देखो इसको नीचे भले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। लुईस बेस गिव इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूँ लुईस बेस गिव इलेक्ट्रॉन। लुईस बेस कौन है, अमोनिया, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में लिख दूं अमोनिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो बेस तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है। एंड लुईस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एंड लुईस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। लुईस एसिड कौन है, BF3, टू फॉर्म ए कंपाउंड, टू फॉर्म ए कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया, समझ में आ रही बात, टू फॉर्म ए कंपाउंड। वियर बोथ आर अटैच्ड बाई, जिसके अंदर वियर बोथ आर अटैच्ड बाई ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर किसके द्वारा जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस वाली रिएक्शन में आपको पता लग रहा है ना कि कौन लुईस एसिड है और कौन लुईस बेस है। क्लियर पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आराम से चेक कीजिए, और हम इजी वे में लुईस एसिड और लुईस बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेटा ये लुईस के अकॉर्डिंग दी गई जो कंसेप्ट थी एसिड बेस की, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है। लुईस एसिड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। लुईस बेस कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट्स करने वाले होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो तो लुईस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो लुईस बेस होता है, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में डोनेट और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बिटवीन एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है ना, तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, और चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर, ये अपनी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, एसिड और बेस की क्या जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो फर्स्ट एक जनरल बिल्कुल सामान्य सी प्रॉपर्टी बताते हैं कि एसिड जो होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड while base turns red litmus paper into blue। बिल्कुल जनरल सी बात है जिसको आप बहुत छोटी क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हो। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड रिलीज या लिबरेट लिखो यहां पर, लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जब एसिड को आप मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो
तो वहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट होगी? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो देखो कोई भी एसिड ले हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने एसिड ले लिया और एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया। ये मेटल हो गई, कोई भी मेटल हो सकती है, और इस मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ZnCl2 प्लस H2 गैस फॉर्म होती है। समझ में आ रही है रिएक्शन? ये क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या हो गई? मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो आपको क्या लिबरेट हुई है यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस। अब देखो एक क्वेश्चन है जो बेटा पिछले 3 साल से रेगुलर बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, 3 साल से रेगुलर, और उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर बड़े ही ध्यान से देखो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो बोर्ड में आ रहा है उसमें पूछा जाता है कि मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करने का जो एपरेटस है उसका फिगर बनाइए। समझ में आ रही बात? जो एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कराते हो उससे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। राम राम, सॉरी। और ये जो हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पर ऑब्टेन होती है, इसके लिए आप कौन सा एपरेटस यूज करते हो उसका डायग्राम हमको बनाना है। तो देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपको भी ये फिगर बनाना है। तो पहले आप ध्यान से इसको चेक कर लो किस तरह से आपको फिगर फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ बेटा स्टैंड। ये क्या होता है? स्टैंड, ठीक है। इस स्टैंड पर यहाँ लगानी है एक टेस्ट ट्यूब। ये एक टेस्ट ट्यूब लगा दी और इसको स्टैंड पर लगा देना है। ये टेस्ट ट्यूब को ओपन और क्लोज करने के लिए, ठीक है ना। इस टेस्ट ट्यूब में एक आपको लगानी है ग्लास ट्यूब। क्या लगानी है आपको? ग्लास ट्यूब। और ग्लास ट्यूब को आप इस तरह से लेकर आएंगे और इसे यहाँ पर ले जाएंगे। ध्यान से चेक करके बनाना है बेटा ग्लास ट्यूब को। ये ग्लास ट्यूब आ गई। अब ये जो टेस्ट ट्यूब का फेस है इसको बिल्कुल क्लोज कर दो रबर डार्ट की हेल्प से। क्लोज कर दिया रबर डार्ट से, ठीक है, क्लोज हो गया। यहाँ पर आपको एक कंटेनर फॉर्म करना है। और ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर आपकी ये ग्लास ट्यूब ओपन होनी चाहिए। इसमें एक सॉल्यूशन को फिल किया गया है। सॉल्यूशन होता है इसमें सोप का। और देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पर कुछ फिल किया है और यहाँ पर कुछ इस तरह से पीसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। सम पीसेस आर सीन इन टेस्ट ट्यूब। क्लियर? यहाँ से कुछ बबल्स निकलेंगे, एयर बबल्स। और ये बबल्स जो गैस बबल्स हैं इसके थ्रू कहाँ पर पहुँचेंगे? इसमें। और इसके अंदर भरा हुआ है यहाँ पर सोप सॉल्यूशन।
सोप सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। और यहाँ से जब ये बबल्स निकलेंगे तो सोप की वजह से क्या होते जाएंगे, बड़े हो जाएंगे ये बबल्स। सोप के कारण ये बबल्स कैसे हो जाएंगे बेटा, बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। और बड़े हो जाएंगे तो हम इन बबल्स के पास में एक कैंडल लाते हैं, बर्न कैंडल, यानी कि एक जलती हुई कैंडल को इसके नज़दीक हम लाते हैं। कैंडल को जब बबल्स के पास लाएंगे तो बबल क्या होगा, ब्लास्ट होगा, और ये इस तरह से ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा ब्लास्ट इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये अगर ब्लास्ट होता है तो ये एक बर्न कैंडल, और ये हैं गैस बबल्स। या फिर आप लिख दो इसको बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ H2 गैस, ठीक है। ध्यान रखना किसको कैसे लिख रहा हूं मैं। ये क्या होती है बेटा आपके पास, टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर फिल किया है क्या, डाइल्यूट HCl एसिड, डाइल्यूट HCl एसिड। और इसके अंदर ये जो पीसेस पड़े हुए हैं, ये पीसेस पड़े हुए हैं जिंक मेटल के। पीसेस किसके पड़े हुए हैं, जिंक मेटल के। और इसको क्या लिख देंगे आप, स्टैंड, ठीक है। ध्यान से चेक करो, इसको लिख दो आप फ्लो ग्लास ट्यूब, ठीक है ना। और जो बबल्स हैं उन बबल्स का यहाँ पर क्या हुआ है, कंबस्टन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्स विद ए साउंड, यानी कि एक साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं इनका ब्लास्टिंग होता है, ये बर्न होते हैं। क्लियर। और क्या रह गया बताओ, सारी चीज़ें लिख गई, सारी चीज़ें नोट कर दी है ना हमने। अब देखो यहाँ पर भी ये जो बबल्स उठ रहे हैं इनको भी मैं लिख देता हूँ, काई के बबल्स होने चाहिए, ये हाइड्रोजन गैस के, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपको बनाना होता है पूरा का पूरा, और इस डायग्राम के अंदर आपको देखना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। जैसा कि मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है, डाइल्यूट HCl एसिड है, डाइल्यूट HCl एसिड इसके अंदर आपने फिल की, ठीक है। डाइल्यूट HCl एसिड में आपने जिंक पीसेस को डाला है, तो जैसे जिंक पीसेस को HCl के एसिड के अंदर डालते हैं तो दोनों आपस में रिएक्ट करने लगते हैं, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ से फिर स्लोली कुछ बबल्स निकलते हैं, और वो बबल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस के होते हैं। ये हाइड्रोजन गैस बबल्स इस फ्लो ट्यूब की हेल्प से इस कंटेनर में पहुँचते हैं। इस कंटेनर के अंदर सोप सॉल्यूशन फिल किया गया है, और ये छोटे छोटे जो बबल्स हैं सोप सॉल्यूशन की वजह से बड़े बड़े बबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बड़े बड़े बबल्स जब ऊपर उठकर आते हैं, और जब इन बबल्स के पास आप एक बर्निंग कैंडल लाते हो, बर्निंग कैंडल जब लाते हो तो ये बबल्स जो होते हैं ये बर्न होते हैं एक साउंड के साथ। तो इसकी खुद की एक साउंड होती है हाइड्रोजन गैस की। तो इससे पता लग रहा है हमको कि इस एक्सपेरिमेंट में फॉर्म होने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। कई बार आपको ये वाली जो इक्वेशन है इसमें
HCl एसिड के स्थान पर आपको H2SO4 भी मिल सकता है, डाइल्यूट H2SO4 एसिड। तो इसकी रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी। तो दोनों में से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, दोनों ही रिएक्शन मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन है। क्लियर है ना, ये समझ आ रहा होगा। तो आपको पता लग गया जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो कौन सी गैस लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ठीक है ना। अब अगर बेस की बात करें, व्हेन बेस रिएक्ट्स विद acids, then also liberates hydrogen gas। जब आप बेस को भी रिएक्ट कराते हो किसके साथ, एसिड के साथ, तो इससे भी कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कौन सी गैस लिबरेट होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो देखो कोई भी बेस ले हो, जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसके साथ जिंक मेटल को रिएक्ट करा देते हैं। तो जिंक मेटल जब इसके साथ रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो ये फॉर्म करता है Na2ZNO2 प्लस H2 गैस। क्या फॉर्म करता है, Na2ZNO2 प्लस H2 गैस। और ये जो साल्ट फॉर्म हो रहा है, इस साल्ट को बोला जाता है सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाएगा इस साल्ट को, सोडियम जिंकेट। ये क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये मेटल है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या कर रहे हो आप, एसिड प्लस मेटल एंड साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रही बात। एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं, बेस और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। यानी कि दोनों ही एसिड और बेस मेटल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। तो एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, इसके नीचे लिख दूं मैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। यानी कि आपने किसकी रिएक्शन कराई है, मेटल की किसके साथ, एसिड के साथ। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड देन फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और उसको हमने इस एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना है, ओनली यहाँ पर आपको इस एक्सपेरिमेंट का जो दिख रहा है आपको फिगर, ये फिगर आपको ड्रॉ करना होता है। और यही फिगर प्रीवियस 3 इयर्स से बोर्ड एग्जाम में रेगुलर आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से चेक करेंगे बेटा, और ध्यान से चेक करके इसको आप ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक के अंदर। क्लियर। तो आज आपने देखा एसिड और बेस की लुईस कंसेप्ट, और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी आपको बताई गई एसिड और बेस की। इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज जो अब रिमेन्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके।